गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज के न्यूमेरिकल्स हैं न्यूमेरिकल 3.10 है। इफ ए करंट ऑफ 0.5 एम्पियर फ्लो थ्रू अ मेटेलिक वायर फॉर 2 आवर्स। अगर 0.5 एम्पियर करंट फ्लो करता है मेटल की वायर में से 2 आवर्स के लिए, 2 घंटे के लिए, देन हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन वुड फ्लो थ्रू द वायर। वायर में कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। पहले तो आपको एक बात पता हो कि एक फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से 1 मोल इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं, या 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 फैराडे यानी 96,500 कूलम चार्ज प्रोड्यूस होता है। क्या ध्यान में रखेंगे, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। 1 फैराडे किसके इक्वल होता है, 96,500 कूलम। तो पहले तो यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे चार्ज कितना है। गिवन क्या है, गिवन I इज इक्वल टू 0.5 एम्पियर टाइम t इज इक्वल टू 2 आवर्स। You have to convert it into second, 60 minutes 60 सेकेंड। कितनी बनेगी ये, इतना टाइम आया अपने पास। तो करंट क्या होता है भाई, करंट इज इक्वल टू चार्ज बाय टाइम। चार्ज किसके इक्वल होगा, करंट इनटू टाइम। करंट कितना है 0.5 और टाइम कितना है 7200 सेकंड। कितना बनेगा ये 7200 सेकंड, 3600 कूलम। इतना चार्ज आया भाई। इतने चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे ये हमने ज्ञात करना है। इतने चार्ज की वजह से कितने इलेक्ट्रॉन फ्लो करेंगे। अब हमें पता है 1 फैराडे और 96,500 कूलम, इतना चार्ज अगर फ्लो करता है मेटेलिक वायर में से तो कितने इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होंगे, 1 मोल यानी 6.02 टू 10⁻23। तो 96,500 कॉलम चार्ज फ्लो थ्रू वायर, चार्ज फ्लो थ्रू वायर हैव इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 मोल 6.022 इंटू 10⁻23। ये हमने पढ़ा था भाई कि 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की वजह से कितने मोल की वजह से होती है ये, 1 मोल इलेक्ट्रॉन की वजह से। 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, उनके मोल नहीं। तो इतने कॉलम चार्ज अगर फ्लो करता है वायर में से तो कितने इलेक्ट्रॉन होंगे उसमें, 1 मोल। अब एक कॉलम में कितने हो गए, 1 कॉलम चार्ज फ्लो थ्रू मेटेलिक वायर हैव इलेक्ट्रॉन 6.022 10 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 96,500। और कितना चार्ज आया अपने पास भाई, जितनी इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रही थी 0.5 एम्पियर इतने टाइम के लिए, तो इतना चार्ज आ गया था अपने पास। कॉलम चार्ज फ्लो थ्रू वायर हैव इलेक्ट्रॉन, कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 6.022 इंटू 10⁻23 divided by 96,500 multiplied by 3,600. When you calculate it, you will obtain 2.25 into 10⁻22। एक 10 मल्टीप्लाई में हो गया भाई इधर, ठीक है। आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं, क्योंकि कैलकुलेशन करूंगा तो न्यूमेरिकल अपने बहुत कम होंगे। तो आपका टाइम बचाने के लिए मैंने कैलकुलेशन ऑलरेडी कर रखी है। तो इतना आया, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ये भी लिखेंगे थॉस कितने 0.5 एम्पियर, या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं थॉस द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर। कितने होंगे 2.25 इंटू 10⁻22 इतने इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट न्यूमेरिकल अपना 3.11 न्यूमेरिकल अपना सजेस्ट ए लिस्ट ऑफ मेटल की लिस्ट देनी है दैट कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली, जो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है इलेक्ट्रोलिसिस मेथड यूज़ करके, जो हमने इस यूनिट में पढ़ा है भाई कि कैटायन कैथोड पे जाएंगे, एनोइन एनोड पे जाएंगे, लूज और गेन करेंगे इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे, प्राइमरी चेंज बोलते थे हम इसको। तो वो कौन कौन सी मेटल है जो
इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करके एक्सट्रैक्ट की जा सकती हैं। जो मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वही एक्सट्रैक्ट की जा सकती है। और ज़्यादा रिएक्टिविटी का कैसे पता चलेगा? जिनके पास क्या हो, लोअर रिडक्शन पोटेंशियल। द metals having low value of reduction potential। लिख देते हैं भाई ये भी हाईली रिएक्टिव मेटल, ताकि आपको समझ में आए। हमने एप्लीकेशन पढ़ी थी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की, ये बताया था उसमें कि वो मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल काफ़ी कम होता है वो ज़्यादा रिएक्टिव होती हैं। तो एक लिस्ट देनी है मेटल की जो एक्सट्रैक्ट की जा सकती है इलेक्ट्रोलिटिक मेथड यूज करके। द मेटल हैविंग लो वैल्यू ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, वे मेटल जिनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, कम होती है, ठीक है, कैन बी एक्सट्रैक्टेड इलेक्ट्रोलिटिकली। उनको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है इलेक्ट्रोलिटिकली जिनके पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो, कम हो। एग्जांपल है सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये इसमें एग्जांपल आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.12 है, व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन कॉलम्स नीडेड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव। कितनी इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी कॉलम में जिसकी आवश्यकता हो रिड्यूस करने के लिए 1 मोल। देखो ये 1 मोल है, 1 मोल Cr2O7 2 नेगेटिव का। और रिएक्शन भी उसने दे रखी है। बाई चांस रिएक्शन आपको नहीं दी होती तब क्या होता, Cr2O7 यहाँ पे 2 नेगेटिव है, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आई। और Cr किस में बदल रहा है, Cr3 पॉजिटिव में, मतलब एक Cr एटम कितने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, 3। एक Cr एटम कितने हैं यहाँ Cr के 2, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आए, 2 इसके ऊपर है, 6 और 2 8। और यहाँ ऑक्सीजन के कितने हैं, 7, यानी 14H पॉजिटिव। इसको रिड्यूस करवा सकता है भाई। देखो 7 ऑक्सीजन के हैं, 7H2 बाहर निकला, तो यहाँ कितने होंगे, 14H पॉजिटिव। अब 14H पॉजिटिव से H बनाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, 14 की। यहाँ से कितने दे रहा है, ये 2 है ना Cr के, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन तो अकेला Cr दे रहा है भाई। 2 नेगेटिव 2 इलेक्ट्रॉन, ये 8 हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे। और जितने कितने मोल इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, 6 मोल। इसका मतलब क्या है, 6 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड। आपने पढ़ा था भाई 1 मोल इलेक्ट्रॉन नीड 1 या प्रोड्यूस 1 फैराडे इलेक्ट्रिसिटी। तो इस रिएक्शन के लिए कितने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, 6 फैराडे। इन द गिवन रिएक्शन नंबर ऑफ गेन इलेक्ट्रॉन आर 6 ऑफ 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड टू रिड्यूस 1 मोल ऑफ Cr2O7। क्या लिखेंगे इसके सॉल्यूशन में, सिंस कितने रिएक्शन कितने इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं भाई, 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन आर गेन in the given reaction दी हुई रिएक्शन में 6 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं। सो 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज रिक्वायर्ड। सो 6 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी is required to reduce one mole of Cr2O7 2 नेगेटिव। इसलिए Cr2O7 के 1 मोल को रिड्यूस करने के लिए कितने मोल इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी, 6 फैराडे। लेकिन हमें किस में चाहिए, कॉलम में। कॉलम में बदलेंगे तो क्या होगा, सो द क्वांटिटी ऑफ electricity needed to reduce, किसको रिड्यूस करने के लिए, 1 मोल ऑफ Cr2O7 2 नेगेटिव इज इक्वल टू 6 फैराडे। कॉलम में निकालना है तो 6 × 96,500 कॉलम में बदल दिया भाई।
1 फैराडे में 96,500 कूलम होते हैं। जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे आपको मिलेगा 57,900 कॉलम, 000 कॉलम। इतना आपको इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होगी यहाँ पे। ये समझ में आना चाहिए मेन तो कॉन्सेप्ट भाई यहाँ है। जितने इलेक्ट्रॉन गेन और लूज होते हैं उतने फैराडे इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है। और ये रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए कि इसको रिड्यूस करवाया आपने Cr2O7। कई बार ये रिएक्शन दे भी नहीं होती भाई। एक बार क्वेश्चन आया था ये HBSc में, जहाँ पे हमें ये प्रोवाइड नहीं की गई थी रिएक्शन, ये आपको खुद लिखनी थी वहाँ पे। तो ये आपको समझना चाहिए भाई, यहाँ 7 ऑक्सीजन के एटम है, इसको कौन रिड्यूस करवा सकते हैं। 14H पॉजिटिव, 7H2 बाहर निकल गया। Cr किस में बदलेगा, Cr3 पॉजिटिव, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट है जो। तो यहाँ पे क्या होगा भाई, 2 3 जा 6 इलेक्ट्रॉन तो अकेले 2 Cr एटम ने दिए 6, 2 यहाँ से 8, यहाँ कितने चाहिए 14, 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे गेन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, suggest 2 material other than hydrogen that can be used in fuel cell। हाइड्रोजन को छोड़ के 2 ऐसे हमारे क्या बताने, मटेरियल बताने जो यूज़ किए जा सकते हैं हाइड्रोजन की जगह, किसमें, फ्यूल सेल में। क्या है फ्यूल सेल में, H2O2 था अपने सिलेबस में सेल। हाइड्रोजन की जगह और कौन कौन से मटेरियल यूज़ किए जा सकते हैं। एक तो होगा भाई मीथेन और एक होगा मीथेनॉल। मीथेन क्या फॉर्मूला होता है मीथेन का, CH4 एंड मिथेनॉल, मिथेनॉल क्या है, CH3OH कैन बी यूज किए जा सकते हैं एज फ्यूल इन फ्यूल सेल में यूज किए जा सकते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चंस हमारे जो इन टेक्स्ट के हैं वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जो मैं आपको करवाना चाहूँगा क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन आपने नहीं किए हैं। तो ये क्वेश्चन क्या है, क्या कह रहे हैं इसमें, पढ़ेंगे ध्यान से। डिपिक्ट द गैल्वेनिक सेल इन विच द रिएक्शन टेक्स प्लेस फर्दर सो। इस सेल की जो रिएक्शन है इसको देखेंगे और ये बताएंगे, क्या बताएंगे, फर्स्ट विच ऑफ द इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज। कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज है। पहले तो ये गैल्वेनिक सेल है, कौन सा इलेक्ट्रोड नेगेटिवली चार्ज होता है भाई, जो अपने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है उनमें कौन सा इलेक्ट्रोड होता है नेगेटिवली चार्ज, एनोड। एनोड कौन सा है, जिसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। तो क्या लिखेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड इज नेगेटिवली चार्ज्ड। ध्यान से समझेंगे भाई, नेगेटिवली चार्ज है, क्यों है, एनोड नेगेटिव होता है भाई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। एनोड क्या होता है, नेगेटिव। और एनोड कौन सा होता है, जिसमें क्या ऑक्सीडेशन, Zn किस में बदल रहा है, Zn2 पॉजिटिव में ऑक्सीडेशन ही तो हो रहा है। यहाँ ऑक्सीडेशन एक तो ऐसे देख सकते हैं लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, दूसरा यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर 0 था, यहाँ पे +2 है, तो इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो जिंक इलेक्ट्रोड क्या अपना नेगेटिवली चार्ज। सेकंड क्या बताना है, द कैरियर्स ऑफ करंट इन द सेल में कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन ही होंगे डेफिनेटली। आप देख रहे हो गेन और लॉस हो रहा है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन्स आर द करंट कैरियर इन द सेल। थर्ड है अपना क्वेश्चन, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड। हर एक इलेक्ट्रोड पे हमने रिएक्शन बतानी है एट एनोड। एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। Zns किस में बदल रहा है भाई, Zn2 पॉजिटिव एक्वास +2 इलेक्ट्रॉन, आप देख भी रहे हैं। ठीक है, और कैथोड पे क्या होगा, एट कैथोड। कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन 2Ag पॉजिटिव एक्वास, गेन 2 इलेक्ट्रॉन एंड बिकम 2Ag सॉलिड। तो ये इंडिविजुअल रिएक्शन हुई, अकेली रिएक्शन हुई, सिंगल रिएक्शन हुई जो दोनों इलेक्ट्रोड पे होती है। तो इसी के साथ जो अपनी थर्ड यूनिट है वो कंप्लीट होती है आज। कोई भी क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चन के लिए आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।